प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने सूर्य कालानल चक्र के विषय में कुछ चर्चा की थी, परंतु उस समय वो अपूर्ण रह गया था क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ा है। एक पाठ का जितना काल हो सकता है, जितना समय हो सकता है, उतना ही लिया जाना संभव होता है एक पाठ में। तदुपरांत पाठ पूर्ण हो जाता है और जितना अतिरिक्त काल बच जाता है या काल कम पड़ जाता है, दोनों में से जिसका उपयोग उचित हो उसको कर लिया जाता है, क्योंकि एक पाठ में बहुत अच्छा अधिक काल प्रयोग नहीं कर सकते। लिहाजा शेष बचे डिस्क्रिप्शन को अगले पाठ में लेना ही उचित होता है। तो आज के पाठ में हम उससे आगे चलेंगे जितना हमने पिछले पाठ में किया था। पिछले पाठ में हमने इस पॉइंट तक क्या फल होगा उसके विषय में बात की थी कि ये जो तीन त्रिशूल हैं, इसके 3 बिंदुओं पर मृत्यु फल आएगा, इसके 3 बिंदुओं पर भी मृत्यु फल आएगा। देखिए, और इस त्रिशूल के 3 बिंदुओं पर भी मृत्यु फल आएगा। यहां पर भी मृत्यु और यहां पर भी मृत्यु। तदुपरांत इस लाइन पर यहां रोग, बाधा, व्याकुलता, ये कै है, व्याकुलता। एक्चुअली ये व्याकुलता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, व्याकुलता ये इस जगह आएगा। फिर हम इन दोनों रेखाओं पर लेंगे, यहां विजय, यहां भी विजय, यदि किसी का नक्षत्र इन पर पड़ता हो तो उसको विजय का सुकून प्राप्त होगा। तदुपरांत इन रेखाओं पर जिसका नक्षत्र पड़ेगा उसको लाभ, इसको लाभ, इसको भी लाभ। इन तीनों को लाभ प्राप्त होगा यदि इनमें से किसी का भी नक्षत्र यहां पड़ता है। आगे फिर विजय, तदुपरांत विजय, और जो शेष बचा है वहाँ तीनों जगह बहुत खतरनाक स्थिति होगी। यदि इन किसी भी का भी नक्षत्र इन तीनों स्थितियों पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है वध, बंधन, जिसे हम जेल भी कह सकते हैं। वध, बंधन, जेल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ होगा वध, बंधन, जेल, कारावास जिसको कह सकते हैं। और इस जगह भी वध, बंधन, जेल
इत्यादि इत्यादि इसी प्रकार के फल प्राप्त होंगे। जिसका भी नक्षत्र सीरियली यहाँ पड़ता है। अब मैं इसका प्रयोग करना बताता हूँ। आज की तारीख में, आज जो भी डेट है उसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर सूर्य है। ध्यान रहे, सूर्य जिस भी नक्षत्र पर आता है अथवा जिस भी नक्षत्र का वेध करता है, उन दोनों नक्षत्रों वालों को भारी संकट झेलने पड़ते हैं। एक्सीडेंट, रोग, मुकदमा, व्यापार में घाटा, घर में किसी की मृत्यु, ऐसे ही फल झेलने पड़ते हैं। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अनायास जेल जाना पड़ जाए, बिना मतलबी, भले ही 2 दिन के लिए। ऐसे ऐसे होते हैं। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए है। ध्यान रहे, आज की तिथि में जब तक सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये सब लोग ध्यान रखें जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है। किन का पड़ता है ये जंत्री से देखें। प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम का पहला अक्षर देख करके जंत्री से, पंचांग से अपना नक्षत्र जान सकता है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान लेता है कि मेरा नाम सह पर है, सुरेंद्र, तो मेरी कुंभ राशि होगी। ऐसे ही व्यक्ति अपना नक्षत्र भी जान सकता है। जो 6 अक्षर है वो 27 नक्षत्रों में से या 28 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में आता है। जिस भी नक्षत्र में वो अक्षर आता है, जंत्री से आप देख लें, वही अपना नक्षत्र हो जाता है उस व्यक्ति विशेष का। तो वर्तमान में सूर्य इस नक्षत्र पर है, तो ध्यान रहे, मैं सभी से विनती करूंगा कि ये सभी नक्षत्र वाले इस वक्त संकट की तरफ मुँह किए हुए हैं। ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ घटित अवश्य होगा। भले ही गेट के बाहर से उनकी साइकिल चोरी हो जाए, कुछ तो होगा। ज्योतिष ऐसा कहती है। तदुपरांत पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद आएगा। अब यहाँ पर आएगा इस सीरियली इसके आगे, क्योंकि ऐसे चलना है तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद आएगा। उत्तरा भाद्रपद वाले ध्यान रखें, भारी कष्ट उठाने की स्थिति में हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, व्यापार में भारी घाटा हो सकता है, घर में किसी की मृत्यु हो सकती है, या इसी प्रकार की घटनाएं देखनी पड़ सकते हैं। इन तीनों के लिए यही स्थिति होगी लगभग, जिन पर सूर्य से पहले पॉइंट पर और सूर्य से अगले पॉइंट पर सीरियली। वस्तुतः जिस भी नक्षत्र में सूर्य होता है, जिस भी दिन, उससे पहले नक्षत्र वालों को और उससे के बाद के नक्षत्र वालों को बाहरी संकट झेलने पड़ते हैं, ऐसा ज्योतिष कहती है। आगे यहां पर रेवती पड़ेगा। जिसका भी रेवती नक्षत्र है, आज की तारीख में उसे सुख मिलेगा। जो भी कर्म करेगा उसमें लाभ मिलेगा आज की तारीख में। रेवती के उपरांत फिर पुनः चक्र पूरा होने के बाद फिर नक्षत्र आ जाता है अश्वनी। अश्वनी से प्रारंभ होते हैं और उत्तराभाद्र रेवती पर समाप्त हो जाता है पूरा चक्र। ऐसे घूम करके 28 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो शुरू हुआ, यहाँ से पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी। जिसका अश्वनी नक्षत्र है आज की तारीख में, वो जो भी काम करेगा उसे सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, कार्य पूर्ण होगा, ऐसा ज्योतिष कहती है।
अश्वनी के उपरांत आएगा भरणी क्रम में। भरणी नक्षत्र जिन लोगों का है, नाम से देखे गई, पत्री से, पंचांग से, जंत्री से, जिन भी लोगों का है अपने नाम का पहला अक्षर सबको ज्ञात है, उसको पंचांग में देख ले किस नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र जिन लोगों का है अपने काम में लाभ पाएंगे, परीक्षा देंगे तो सुख मिलेगा, पास होंगे, कोई व्यापार का काम करेंगे या कर रहे हैं तो वर्तमान में ध्यान से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोई सेल परचेज करेंगे, लाभ होगा। तो भरणी वालों को ये हुआ कृतिका, अश्वनी, भरणी, कृतिका। यहाँ से देखिए पूर्वाभाद पर, उत्तराभाद पर, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका। कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है। वर्तमान में जिसका भी कृतिका नक्षत्र है, आज की तारीख में वो जो भी कर्म करेगा लाभ मिलेगा। कर्म करने का अभिप्राय ये नहीं कोई किसी के सिर में पत्थर मारने लगे कि मैं किसी के पत्थर मारूंगा तो मुझे प्राप्ति होगी। ये कर्म नहीं कहलाता, ये कुकर्म कहलाता है। उत्तम कर्म करेगा जो जनहित से जुड़ा हुआ माना जाता है, स्वयं को सुख दे, किसी को अहित ना दे, ऐसा जब भी कोई कर्म करेगा उसे लाभ मिलेगा। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, चंद्रमा का नक्षत्र यहाँ पड़ेगा रोहिणी क्रम में। जब हम लेंगे रोहिणी नक्षत्र जिन लोगों का भी है, आज की तारीख में वो जो भी कर्म करेंगे लाभदायक होगा। खेत बोएंगे, पेड़ बोएंगे, उनका अच्छी परवरिश होगी, ध्यान से काम करेंगे, उत्तम फल मिलेगा। आदि आदि। रोहिणी के बाद अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इस पॉइंट पर आ जाएगा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। मृगशिरा नक्षत्र जिन लोगों का भी है, आज की तारीख में यदि आपने फल को देखें तो उन्हें लाभ मिलेगा, अपने काम में सफलता मिलेगी। ये इनका फल है। पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, गलत हो गया, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा इस पर पड़ेगा सामने आर्द्रा। जिनका भी आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, जिनका भी आर्द्रा नक्षत्र है, आज की तारीख में वो जो भी काम करेंगे लाभ मिलेगा, सफलता पाएंगे। अब आगे चलता है पुनर्वसु। जिन भी लोगों का पुनर्वसु नक्षत्र है, आज की तारीख में ध्यान रहे उन्हें कोई ना कोई बीमारी होने का खतरा है, क्योंकि यहाँ पड़ेगा पुनर्वसु। बीमारी होने का खतरा है, भले ही रास्ते में रिक्शा से चोट लग जाए, पट्टी बांधने की स्थिति आ सकती है, मिनिमम इतना हो सकता है। खांसी जुकाम तो मिनिमम हो ही सकता है, कोई ना कोई रोग उनको घेरने वाला है, ध्यान रखें। इसके आगे पुनर्वसु से आगे पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, आगे श्रवण। इसी तरीके से जो सिस्टमेटिकली सीरियली आगे बढ़ते जाएंगे, जिस भी पॉइंट पर जिसका नक्षत्र पड़ेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। नक्षत्र अपना पंचांग से देखें, अपने नाम के पहले अक्षर से, और इसी प्रकार का समफल जान लें, प्रतिदिन ऐसा जान लें। सुबह उठें, अपना नक्षत्र देखें और ये देखें कि आज सूर्य किस नक्षत्र में है। पंचांग में सीधा लिखा होता है कि आज की तारीख में या कल की तारीख में सूर्य किस नक्षत्र में है। सिस्टमेटिकली यहाँ लिख लें
पेंसिल से फल जान लें, जिसका जो पड़ता है। जिसका भी नक्षत्र यहाँ आएगा सतर्क हो जाए, घटित होगा कुछ ना कुछ। बचने वाले नहीं हैं। अगर बच गए ज्योतिष झूठी हो जाएगी, परंतु ऐसा है नहीं। कुछ ना कुछ तो ज्योतिष के अनुसार घटित अवश्य होता है। ये मैंने एक चक्र का उदाहरण लिया है। तदुपरांत दूसरे चक्र का भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पंचांग है, इस पंचांग में सूर्य 2 अप्रैल से और अश्वनी नक्षत्र में आने वाला है 2 अप्रैल से। कमिंग 2 अप्रैल से सूर्य अश्वनी नक्षत्र में आने वाला है। फिर यहां अश्वनी पॉइंट कर देंगे। मैं यहां अश्वनी पॉइंट कर देता हूं। अश्वनी कमिंग 2 अप्रैल 2022 को सूर्य अश्वनी नक्षत्र में आएगा। इस पॉइंट पर हम सूर्य को लेंगे, यहाँ सूर्य होगा। अब देखिए अश्वनी नक्षत्र से आगे 2 अप्रैल से भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, इस तरीके से आगे सिस्टमेटिकली बढ़ते जाएंगे। और ये देखते जाएंगे कि 2 अप्रैल को यहाँ पर जब सूर्य आएगा तो भरणी नक्षत्र यहाँ आएगा। भरणी नक्षत्र जिनका भी हो कृपया ध्यान रखें, कुछ घटित हो सकता है और सामान्य नहीं, सामान्य से भारी घटित हो सकता है। इस अक्षर से ही जेल नोट कर सकते हैं कि यदि इनमें से कुछ नहीं तो ऐसा सा ही कुछ होने की संभावना है। अगर इससे बचने का कोई उपाय है तो वो दान, पुण्य, प्रभु भक्ति, उसे जितने बच सके उतना ही सही, कुछ तो करें ताकि बचाव हो। यदि बचाव करना ही है तो इस मंत्र का जाप करें। जिनका भी नक्षत्र 2 अप्रैल से भरणी हो यहां पर पड़ेगा, इस मंत्र का जाप करें, कुछ दान पुण्य कर दें, मजलूमों को कुछ दे दें, कुछ मंदिर में दे दें, बचाव होने का योग बनेगा। अब आगे भरणी यहां पड़ेगा, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, यहां तक उत्तर रहेगा। तदुपरांत मघा, यहां आ गया मघा। जिनका भी नक्षत्र मघा हो, प्रभु कृपा उन पर रोग में बदल सकती है। कोई रोग होने की संभावना 2 अप्रैल से होने रहेगी जिनका मघा नक्षत्र है। कोई रोग पकड़ सकता है, बीमारी पकड़ सकती है, भले ही पेट दर्द हो, दस्त लगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, वॉमिटिंग्स हो, कुछ न कुछ अवश्य होगा, ज्योतिष ऐसा कहती है। तदुपरांत 9 नक्षत्र क्लिष्ट होंगे, जैसे मघा से बाद में पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, इस प्रकार से 9 नक्षत्र इन पर पड़ेंगे और भारी कष्ट होंगे। विशेषतः
जिस भी नक्षत्र के सामने सूर्य पड़ेगा, यहाँ सूर्य है, सूर्य यहाँ है, इस जगह है वर्तमान में, इसके सामने जो नक्षत्र पड़ेगा यह इस पॉइंट पर, ध्यान रहे, प्रभु बुला सकते हैं, प्रभु बुला सकते हैं। जिस भी नक्षत्र का वेद सूर्य करता है, ज्योतिष कहती है वहाँ भारी भरकम घटित होता है, दीर्घ काल तक हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, जीवन अगर अभी शेष बचा हुआ है तो दीर्घ काल तक बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं, घर में कोई ऐसा कुछ घटित हो सकता है जो सहनशीलता से परे हो। इसी प्रकार से जिसका जो नक्षत्र बनता जाए 2 अप्रैल के बाद, मैंने सिस्टमेटिकली इसको यहाँ से लिया है, अपना गिनते जाएं, जो भी जितना भी सीरियल जिसका पड़े, क्योंकि उसमें चक्र तो देखना पड़ेगा। मैंने पिछले पाठों में मॉडल के आधार पर चक्र बताया है और पंचांग से भी देख सकते हैं, उसमें 28 नक्षत्र सीरियली इस तरीके से लिखे हुए हैं। जिसका नक्षत्र जहाँ पड़े वो उसी फल को पढ़ लें। तदुपरांत आगे भी ऐसा ही करता जाए, जब भी सूर्य नक्षत्र बदले उस नक्षत्र को यहाँ लिख लें और अपने नक्षत्र को इस पर नोट करते जाएं और फल जांचते जाएं। हर व्यक्ति हर दिन हर महीने ऐसा कर सकता है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है ये नई चीज़ है, थोड़ी क्लिष्ट चीज़ है, दैनिक फल देने वाली है, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली है, सुख देने वाली है, धन को बचाने वाली है, जगह जगह ज्योतिषियों को न देना पड़े। आशा है सबको लाभ देगी। यदि ये पाठ आपको भाया हो, उत्तम लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।